अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यजीद की मौत कैसे हुई थी। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें। यजीद ने नवासा रसूल को शहीद करवा दिया और वह यह सोचता था कि अरब के सारे लोग इस जुल्म से उसकी बैयत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इन पे जुल्म किया उसे बादशाह करना बहुत बड़ा गुनाह है। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीने पे हमला किया। तारीख में आता है कि यजीद की फ़ौज ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध कर रखा और घोड़ों की लीद से मिंबर रसूल और नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया और खाना काबा में आग लगा दी। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका शर कलम करवा देता। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों बाद यजीद का मौत भी करीब आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का खून बहाकर यजीद पलीत ने हुकूमत हासिल की थी। वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही। 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबी अव्वल 64 हिजरी को 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती है। एक वजह ये बताई जाती है कि यजीद एक शराबी था और वह बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया। पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की वजह से तड़पता रहता था। यानी जिस तरह के मछली बिना पानी के तड़पती है उसी तरह यजीद भी तड़पता रहता था। और मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हाकिम परेशान होने लगे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरते ही कांटे की तरह चुभने लगता था। इस तकलीफ से यजीद अपना सर पीटने लगता था। उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीने के बाद भी जोर जोर से चीखता था। यजीद को जब अपनी मौत का अंदेशा होने लगा तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को अपने पास बुलाया और सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पे आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे जिसकी बुनियाद नवाशा रसूल के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुँह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत और रंजो गम में डूबा रहा। मुआविया यजीद पलीत का बेटा था मगर नेक व सालेह था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। मौत से कुछ ही दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी इसके नज़दीक नहीं जाता था। यजीद को बहुत ही कीमती और कई किस्म के इत्र भी लगाए जाते थे, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। और कोई हकीम इसके पास आता था तो अपना मुंह और नाक बांध करके आता था। यजीद का पेट कीड़ों का गिज़ा बनता जा रहा था और तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से उतरते ही कांटों की तरह चुभता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। आखिर में इसी शिद्दत में यजीद तड़प तड़प कर मर गया। उसकी लाश से इतनी खराब बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उसकी लाश को सपुर्दे खाक किया गया। यजीद की मौत की एक ये भी वजह बताई जाती है कि यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक था। एक मरतबा जब यजीद शिकार करने के लिए जंगल गया तो एक मरतबा यजीद को उस जंगल में एक ईसाई लड़की पर नजर पड़ गई जो बहुत खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया और दूसरे दिन भी वह उसी जगह गया और तीसरे दिन भी वहीं गया। इसी तरह उस लड़की के मकान का रिसाई हासिल कर ली। यजीद ने उस लड़की से कहा कि मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। ईसाई लड़की ने सुना था कि इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून करवा दिया।
लड़की समझ गई तो उसने कहा ठीक है। फिर लड़की ने कहा कि तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है। उसने कहा हाँ। तो फिर लड़की ने कहा कि तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने मुआविया है। तो यजीद ने कहा हाँ। तो लड़की ने कहा कि तुम मुझे अपने साथ महल ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। तो लड़की ने यजीद से कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने के लिए आओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार करने के लिए रवाना हो जाता है और वह लड़की भी आ जाती है। यजीद लड़की से मुलाकात करता है और लड़की अपने पास एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे बैठ जाती है। जब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ा, लड़की ने बड़ी ही फुर्ती से वो खंजर निकाला और वह खंजर निकालने के बाद यजीद के पीठ में मार दिया। खंजर का लगना था कि यजीद घोड़े से गिर गया और फिर बड़ी फुर्ती से उस लड़की ने यजीद पे दोबारा खंजर मार दिया। यजीद खुद को संभाल ना सका और उस लड़की ने कई वार करके यजीद को काट कर रख दिया और वह लड़की चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पर पड़ी रही। यजीद के साथी तलाशते हुए जब उसी रास्ते पर पहुंचे कि यजीद की लाश वहीं पर काट कर पड़ी हुई है, यजीद के साथी उसे उठा कर ले आए और एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया। और आज भी जहां यजीद की कब्र बताई जाती है वहां पर शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कोई पता नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा अजाब यजीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद की कब्र का नामो निशान तक ना रहा। और इमाम हुसैन के रोज़े को देखिए कि किस तरह चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकता रहेगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में और इमाम हुसैन का रोज़ा चमक रहा है दुनिया में रोशनी की तरह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।